इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या बैलेंसी या कोसल लेविस केमिकल बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसी को फर्स्ट ऑफ ऑल कोसल एंड लेविस ने प्रपोज किया था, लेकिन उसे कंप्लीट लैंगम्यूर ने किया था, जिसके मेन पॉइंट कुछ हैं। फर्स्ट है बैलेंसी ऑफ एटम डिपेंड ऑन बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। मीन्स किसी भी एटम की जो बैलेंसी होती है उसके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। लाइक दैट कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, ये बैलेंसी आपका इलेक्ट्रॉन है, जो इसकी बैलेंसी होती है, ठीक है, कार्बन की, ये बैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। कार्बन की बैलेंसी किसी भी एटम की जो होती है वो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस या डुप्लेट या ऑक्टेट। जो नोबल गैसेस होती हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है या तो डुप्लेट या तो ऑक्टेट होती है। लाइक दैट हीलियम की आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम, नियॉन, आर्गन, केप्ट्रॉन, जीनान और रेडान सभी के तो जो है आउटर सेल में अर्थात बैलेंसी सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए जो ये नोबल गैसेज होती हैं केमिकली ये इनर्ट होती है, अर्थात ये किसी भी एटम से इनके कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, जिस एटम के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं अर्थात डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल लेस देन 8, वो आइटम क्या करते हैं अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए वे प्रयास करते हैं, अर्थात वो एक्वायर करना चाहते हैं। इस टाइप से ऐसे जो एलिमेंट होते हैं ये केमिकली रिएक्टिव होते हैं, अर्थात इनका केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, तो ऐसे एटम जिनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं या तो इलेक्ट्रॉनों का वो शेयरिंग करते हैं या तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करते हैं। ये पॉसिबिलिटी 2 टाइप्स की होती है। कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉनों को वो ट्रांसफर कर दे या शेयरिंग कर दे। यार 2 वे आप एटम एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन, अर्थात जो एटम के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं इसके 2 वे हो सकते हैं, अर्थात 2 इसके रास्ते हो सकते हैं जिस प्रकार से कोई एटम अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर सके। फर्स्ट ये है कि वो अपने आउटर सेल से यदि अधिक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का वो ट्रांसफर कर दे, इलेक्ट्रॉन का वो ट्रांसफर कर दे। ट्रांसफर किस फॉर्म में होगा, या एक्सेप्टिंग या रिसीविंग, ये ट्रांसफर ये दो टाइप के होते हैं। और अगला मेथड ये है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो वो शेयरिंग कर दे, अर्थात ये 2 टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में एक्सेप्टिंग या रिसीविंग जो है ये ट्रांसफर में आते हैं। और नेक्स्ट क्या है, ये शेयरिंग, अर्थात जो एटम होते हैं इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कर दे या शेयरिंग कर दे। जो ट्रांसफर होते हैं वो एक्सेप्टिंग या रिसीविंग ये ट्रांसफर में आते हैं। और नेक्स्ट क्या है, ये शेयरिंग। इस प्रकार से वो एटम जो है 2 वे ही उनके पास होते हैं,
इलेक्ट्रॉनों का या तो वो ट्रांसफर कर दे या तो वो शेयरिंग कर दे। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से एटम के यूनियन जो होते हैं टू या मोर एटम, ये इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन शेयरिंग से हो जाए, मतलब जितने भी एटम हो टू या मोर हो, दोनों एटम या अधिक एटम इक्वल इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर दे, या उनमें से एक एटम ही अपने इलेक्ट्रॉनों का जो है वो शेयरिंग कर दे। मीन्स यदि ए और बी दो एटम है, ए और बी दो एटम है, तो दोनों एटम इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉनों का ये शेयरिंग करके अपने इलेक्ट्रॉन को ये दिखा दे, या तो कोई एक ही एटम जो है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर दे। इस टाइप से होते हैं ये। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी है ये इलेक्ट्रॉनों के ये ट्रांसफर या शेयरिंग पर ये डिपेंड होती है। इस टाइप से जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी होती है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर और ये शेयरिंग करके तो जो है ये 3 टाइप के केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करती है। फर्स्ट है ये इलेक्ट्रोवायलेंट केमिकल बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या वैलेंसी में फर्स्ट बॉन्ड है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या पोलर बॉन्ड। इससे हम 3 नेम से हम जानते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या पोलर बॉन्ड। इस बॉन्ड में when 2 atom combine like that A और B, यदि 2 एटम A और B आपस में ये पास में आते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम ए जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को एटम बी को ये ट्रांसफर कर दे देता है। एटम ए जो है एटम बी को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दे देता है, और ट्रांसफर कर देने से जो एटम ए होता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा और एटम बी इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। इस टाइप से इस प्रकार के जो बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। जो एटम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा वो। और जो एटम ये होते हैं इनके नेचर भी ऐसे होते हैं, अर्थात जो एटम ये है इलेक्ट्रॉन को ये एग्जिट करने का या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, तो इसकी जो नेचर होता है होने से क्या बनाएगा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है वो नेचर जो उसकी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस टाइप से हम कह सकते हैं जो एटम इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते ही हैं वो। अब जब एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हो जाते हैं तो एटम के बीच में जो है एटम के बीच में स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक दैट एटम ये हुआ और एटम बी नेगेटिव हुआ, इन दोनों एटम के बीच में यहाँ पर स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स डेवलप हो जाता है। फोर्स डेवलप हो जाने से दोनों जो आयंस होते हैं ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस हो करके क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। कंडेंस हो करके कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होकर ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो एलिमेंट है इसके जो एटॉमिक नंबर 11 होते हैं 281 हुआ। ये इसकी वैलेंसी सेल होती है। वैलेंसी सेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन है और जब ये क्लोरीन के 17 होता है 2 8 और 7 होता है। अब समझो तो को ठीक है, इसके वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। इसके वैलेंसी सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक कम होते हैं। तो इस कंडीशन में ए भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है और ए भी। तो जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन को वो ट्रांसफर करेगा और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को जो है गेन कर लेता है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाएगा और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव बन जाएगा। अब समझे यहाँ पे जो सोडियम है ये ठीक है, इस प्रकार से इसके आउटर सेल में 7 है और इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये है एक इलेक्ट्रॉन, इसको ये ट्रांसफर कर रहा है और जो ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफर कर देने से ये बन जा रहा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया। और जो ये Cl एटम है ये आपका ये बन जा रहा है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ये बन जा रहा है इस टाइप से ठीक है। या तो इसको हम इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ये क्या होगा, ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया। अभी मतलब इस टाइप के जो ही बनते हैं इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड बनते हैं जिसमें एक एटम अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करना चाहता है ठीक है। फर्स्ट जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला भी ये भी और इलेक्ट्रो नेगेटिव वाला है ये भी। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से अधिक होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को वो एग्जिट करेगा और दूसरा उसको गेन कर लेगा। सोडियम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को एग्जिट कर रहा है और क्लोरीन जो एटम है एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है। इस प्रकार से सोडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसे हो रहा है, तो ये क्लोरीन एटम को। और इस प्रकार से जो सोडियम है आपका ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का हो गया और तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रो नेगेटिव का हो गया। इसे हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल के फॉर्मेशन हो जाते हैं। एक एग्जांपल और है कैल्शियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ बस उसका केवल लिखा कैल्शियम क्लोराइड। जो कैल्शियम एटॉमिक नंबर 2 यहाँ चीज और ले सकते हो, इसको ले सकते हो इस प्रकार से 281 हो गया 287 हुआ और यहाँ ले सकते हैं 28 होगा। यहाँ ले सकते हैं आप 28 और 8 होगा ठीक है। इस टाइप से इसकी जो यहाँ पे ऑक्टेट देखिए ठीक है, यहाँ पर ये अधिक था यहाँ पे कम था। इस प्रकार से कंप्लीट होगा। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड में जो है कैल्शियम का 288 हुआ और यहाँ क्लोरीन जो एटम होते हैं इनके इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पाएगा। इस कंडीशन में बन जाएगा कैल्शियम आयन और यहाँ पर इस प्रकार से
ये एक इलेक्ट्रॉन ये -2 हुआ। इस प्रकार से इसके भी ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो पे यहाँ लिख सकते हैं इसके आप 287 होगा। और ये यहाँ पे लिखेंगे आप 2 हो गया, इसे लिखेंगे 2 8 हो गया। ये दोनों एटम का इसका भी और इसका भी लिख सकते हैं, या Ca+2 और Cl -2 टाइप से जो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ पे कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से अधिक होते हैं तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर देता है, जिससे क्लोरीन आइटम जो उसको गेन कर लेता है, और गेन कर लेने से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है और कैल्शियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन ये होती है, इसके लिए जो आइटम होते हैं ये शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के हों। फर्स्ट जो आइटम है इसके आउटर सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो। ये जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है इसके आउटर सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो। जो दूसरा आइटम जो गेन कर रहा है उसके आउटर सेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो। इस प्रकार से कंडीशन होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट होंगे उसके आउटर सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, और जो रिसीविंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाले का 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो। और नेक्स्ट है ये जो एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस हो मैक्सिमम 2 हो, अर्थात जो है मिनिमम 2 हो। अर्थात ये जो दोनों ये आइटम हैं इनकी बीच जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मिनिमम को डिफरेंस हो 2 हो। और नेक्स्ट है जो ओवरऑल जो ये प्रोसेस हो रही है इलेक्ट्रॉनों का के ट्रांसफर में एनर्जी का डिक्रीज हो, अर्थात दोनों आइटम की जो है एनर्जी और जब डिक्रीज होगी तभी स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड या पोलर बॉन्ड के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं? ये जो क्रिस्टल होते हैं इनके कैरेक्टर में क्या क्या होते हैं इसको हम लोग समझेंगे। जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या यहाँ का पोलर बॉन्ड होते हैं इनके कैरेक्टर क्या होते हैं? फर्स्ट ये है क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन नेचर, अर्थात जो ये क्रिस्टल बनते हैं वो ये मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, इन्हें हम क्रिस्टल कहेंगे। ये क्रिस्टलाइन इन नेचर के होते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होते हैं इनके कंडेंस फॉर्म को ही जो है हम क्रिस्टल कहते हैं। और नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं इनके बीच जो एटम होते हैं एटम के बीच में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने से इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये अधिक होती है। इनकी नेचर में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक होने के कारण जो ये आयंस होते हैं ये इजीली टूटते नहीं है, इसलिए क्या है ये हाई होते हैं, थर्ड ये ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल।
जब इनके आयंस के बीच में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे तो जो ये क्रिस्टलाइन होते हैं तो ऑटोमेटिक हार्ड होंगे, और जब ये हार्ड होंगे तो ये ब्रिटल भी होंगे, अर्थात इनको चोट करने पर ये टूट जाते हैं। ये अगला है ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो होते हैं ये नॉर्मल, ये सॉलिड स्टेट पर है, ये सॉलिड स्टेट पर ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ये मॉल्टेन या सॉल्यूशन स्टेट में क्या होते हैं, ये कंडक्टर हो जाते हैं।